Students, we are studying digestion in human beings, and we have studied the digestive system up to small intestine. Small intestine तक के organs के बारे में हम पढ़ चुके हैं, and as the name is indicating small intestine, I told in the previous lecture also that it is not small in length. Length में जो है ये बहुत ही long होती है, and you are able to see that it is coiled here. So because of being coiled, because of being narrow in diameter इसका जो है वो narrow होगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, small intestine. This small intestine is divided into three parts: duodenum, as you are able to see in the diagram, jejunum and ileum. These are the three parts of small intestine. Now the food which was in stomach, various gastric juices were secreted by the stomach. ऑल ऑफ़ यू रिमेंबर दैट कि जो पैप्सिन है, एंजाइम पैप्सिन ने कुछ प्रोटीन्स को ब्रेक कर दिया था. अब जो फूड जो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है, दैट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आएगा? ड्यूडेनम में आएगा. देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में दो एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं, एज वी आर एबल टू सी हेयर, लीवर and pancreas, and one labeling is given as gallbladder. So liver and pancreas, these are the two glands. They will also secrete their secretions. लीवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और एक ये ग्लैंड के जैसे भी वर्क करता है. क्यों? क्योंकि ये क्या सिक्रीट कर रहा है? एंजाइम्स. लीवर से जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसका नाम है बाइल जूस. इसी तरह से जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी क्या करेगा? अपना पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा. अब लीवर ने जो बाइल जूस सिक्रीट किया, यहाँ पर एक लेबलिंग आपको दिख रही है, गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या करेगा? लीवर की जो सिक्रीशन है उसको अपने पास स्टोर कर लेगा. क्या सिक्रीशन है लीवर की? बाइल जूस. यानी बाइल जूस इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड इट विल बी रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब जब उसकी ज़रूरत होगी तब तब गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बाहर आएगा, अदरवाइज इट विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. पेनक्रियाज की भी हम बात कर रहे हैं, ये भी एक ग्लैंड का के जैसे वर्क करता है. पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, और इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे. नाउ सी, वी आर स्टडिंग टू glands here, one is liver and another is pancreas. लीवर, जैसा कि मैंने अभी बताया, लीवर विल सिक्रीट बाइल जूस. अब जो ये बाइल जूस सिक्रीट होगा, लीवर जो है और पेनक्रियास जो है वो क्या सिक्रीट कर रहा है? पेनक्रिएटिक जूस. ये दोनों के दोनों सिक्रीशंस किस में आ जाएंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन अपना इंटेस्टाइनल जूस भी जो है वो उसके पास है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए. तो अब लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट हुआ वो क्या करेगा? फैट्स को ब्रेक करेगा. इमल्सिफिकेशन, यू आर एबल टू सी हेयर दैट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर इमल्सिफाइड. यानी इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या हो जाएगा? फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में. किसकी प्रेजेंस में? बाइल जूस की प्रेजेंस में. और कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में. इन द सेम वे पेनक्रियाज ने भी पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट किया, और पेनक्रिएटिक जूस के पास ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के दो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगी? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा. ट्रिप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज विल फर्दर इमल्सिफाई फैट्स. तो देखो बेटा, हम क्या देख पा रहे हैं कि डाइजेशन कहाँ से शुरू हुई? माउथ, ओरल कैविटी में. जब अमाइलेज नाम के एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया, उसके बाद फूड आया स्टमक में, वहाँ पर पेप्सिन ने कुछ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया. फिर जो फूड है स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ लीवर और जो है पेनक्रियाज की सिक्रीशंस ने भी फैट्स को और फर्दर ब्रेक डाउन किया, प्रोटीन्स को फर्दर ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद अब टर्न आती है इंटेस्टाइनल जूस की. तो इंटेस्टाइनल जूस जो है, और इसके अलावा जो है पेनक्रियाज
ने जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट किया, बाइल ने जो लीवर ने जो बाइल जूस सिक्रीट किया, ये सब मिल कर के क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और जो फूड है दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया, बाइल ने लीवर जूस सिक्रीट किया, पैनक्रियाज ने पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस के पास दो एंजाइम्स हैं, एक ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये हो गया। और इसके अलावा दूसरा एंजाइम उसके पास जो है वो क्या है, पेप्सिन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्रेक डाउन कर देंगी फूड को। वन मोर थिंग, जो माउथ के अंदर, ऑरल कैविटी के अंदर फूड जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए स्टे करता है, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो सलाइवरी अमाइलेज नहीं कर पाएगी। इसलिए इंटेस्टाइनल जूसेस के पास कुछ जो हैं क्या होंगे, अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, और वो अमाइलेज एंजाइम यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स का। यानी हमने क्या देखा, इंटेस्टाइनल जूस has various enzymes, and these various enzymes will digest proteins also, fatty acids also, and carbohydrates also, and complete digestion of food will take place in small intestine। देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, ड्यूडेनम, जिजैनम एंड इलियम। सी, जो ड्यूडेनम है यहाँ पर मोस्टली जो है डाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है जिजैनम, और जिजैनम से फूड पास होता हुआ इलियम के पास आ रहा है। यहाँ से जब फूड पास होगा तो जो यहाँ पर विलाइज आर प्रेजेंट। अब विलाइज क्या है, विलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आप देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एरिया खूब बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जब एरिया को बढ़ा देती हैं, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ गया तो जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा, जब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो रहा है, कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं दे विल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसकी वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, और इस एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कर रहा है, विलाइज। किस तरह एब्जॉर्ब हेल्प कर रही हैं, क्योंकि सरफेस एरिया जो एरिया है वो बढ़ गया है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। एंड हु विल एब्जॉर्ब दिस फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के पास जो डाइजेस्टेड फूड आ गया है, नाउ ब्लड विल एब्जॉर्ब दैट डाइजेस्टेड फूड एंड दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड जो है अब वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, दैट डाइजेस्टेड फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा डाइजेशन का काम इतना है कि डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका था वॉल्स ने एब्सॉर्ब कर लिया, और वो पोर्शन जो कुछ अनडाइजेस्टेड जो रह गया है उसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्सेस ऑफ वाटर है ये सारे का सारा जो है अब कहाँ पहुँच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप लोगों ने डायग्राम की लेबलिंग्स को अच्छे से लर्न किया होगा तो यू आर clearly able to distinguish between small intestine and large intestine. If we talk about large intestine, it has large diameter but it is small in length. Because of being more in diameter, it is called as large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आ गया है, उसके पास एक्सेस ऑफ वाटर है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, जो भी एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, या कोई मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट हैं जो कि बॉडी के लिए क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं, दे आर नॉट वेस्ट, उन एक्सेस ऑफ वाटर को और सॉल्ट्स को जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं दे विल रीअब्जॉर्ब। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की। कोई डाइजेशन नहीं कर रही है, इट इज़ ओनली absorbing एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब उस फूड से यूज़फुल चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले ली थी, जो फूड था, एनर्जी जो, और उसके बाद जो वाटर है और सॉल्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने ले लिया उसकी वॉल्स ने। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, दैट अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज़ लेफ्ट,
that undigested waste now goes to the rectum, and from the rectum there is an opening that is known as anus, and from that anus that solid waste is removed out of the body, that is known as egestion. तो यहाँ पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है. See beta, because human beings have holozoic mode of nutrition, so there are 5 steps. All of you remember: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. और ये 5 steps अब आपको क्लियर हो गए होंगे. जब फूड को माउथ में इनटेक किया, ingestion. When body digestive system digested the food, this is known as digestion. When blood absorbed the food from the small intestine, it is absorption. When the blood supplied the food to the various cells for release out of energy, that is known as assimilation. And the removal of the waste through the anus is known as egestion. So these are the 5 steps of holozoic nutrition. Human being also have holozoic mode of nutrition. So these 5 steps are completed in the process of digestion. Thank you.